तो उसके जीवन में एक अलग दिव्यता आती है, एक अलग ही दिव्यता, एक प्रभा मंडल, एक वलय, एक वर्तुल का निर्माण करता है। और उस वलय और वर्तुल में जो भी आता है वो बिना उसके प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। जिसकी सुरति शब्द से मिल चुकी है, जुड़ चुकी है, ऐसे शब्द में लवलीन तल्लीन कोई महापुरुष हो या भक्त ही क्यों ना हो, वो ऐसा प्रभाव पैदा करता है कि जो भी उसके पास जाता है उस प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए सदगुरु की सबसे बड़ी कृपा यही कि हमारे भक्त की, शिष्य की, साधक की सुरति को शब्द से जोड़ दे। ये सबसे बड़ी कृपा है सदगुरु की। और ये सुरति की शब्द से जुड़ाव कैसा होना चाहिए, कैसे होगा, इसे समझने के लिए एक छोटी सी कथा कि एक पिता था, अपने पुत्र को भेजा किसके लिए? ध्यान के लिए, कि तू ध्यान को सीख के आना, भजन को सीख के आना। ऐसा कोई माँ बाप है जो ध्यान और भजन के लिए भेजते हो? ट्यूशन बहुत भेजते हो स्कूलों में, गुरुजी के पास, लेक्चरर के पास, प्रोफेसर के पास ट्यूशन पढ़ने बहुत जाते हैं, लेकिन भजन सुमरण ध्यान का ट्यूशन कहीं मैंने पढ़ा नहीं बोर्ड में कि यहाँ ट्यूशन लिया जाता है भजन का, सुमरण का, ध्यान का। और कोई लगा के बैठ भी जाए तो भूखों भी मरेगा, कोई जाएगा ही नहीं उसके पास। और दूसरी बात यह है संसार की, इसे स्मरण में आ गया तो कह दूं, एक दिन हम कसी में थे। कसी से आए कि नहीं लोग? आए हैं? कसी वाले आए कि नहीं आए हैं? अच्छा, हाँ, कसी से देखो, अचोली और कसी से उधर से लोग आए हैं। धर्मदास जी जो कल आए थे, उसने मेरे आसन में आया और कहा, साहेब आप अन्न भी मांगते हो, द्रव्य भी मांगते हो, एक चीज और मंगा करो साहेब, संत कम हो रहे हैं। अब संत के लिए माताओं से, पिताओं से पुत्र भी मंगा करो, संतान भी मंगा करो। और सच भी तो है, हमारे पूज्य श्री गुरु उदित नाम साहेब मांगते थे, और मांगते थे तभी तो हम मिले। क्यों? क्योंकि माता और बहनों, आपको बताऊं कि यहीं पर हम बेबस और लाचार हैं। पुत्र को हम जन्म नहीं दे सकते। शरीर को तुम जन्म देते हो, संस्कार को हम जन्म देते हैं। इसलिए संस्कार प्राप्त शिष्य द्विज कहलाता है। 2 बार जिसने जन्म लिया, एक बार माता और पिता से, दूसरी बार गुरु की शिक्षा और संस्कार से, हम उसे द्विज, अर्थात वो द्विज है। यहीं पर हम बेबस और लाचार हैं। कहने का मतलब ये है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो आपको ही देना होगा। और आजकल बड़ी समस्या, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग अब 2 और अब तो 1 पे ही आके अटक रहे हैं। और ये हमारे लिए भी मुश्किल हो गई। अब जिसका 1 हो तो क्या करे, जिसका 1 ही कपड़ा हो तो क्या ओढ़े और क्या बिछाए, क्या बिछाए? तो संकोच भी होता है। लेकिन मैं कभी कभी कोई छोटा सा प्यारा सा अच्छा बच्चा देखता हूं, जिसे कहे होनहार बिरवान के हो चीकने पात, तो पूछ देता हूं, बेटा बनारस चलोगे? हाँ कहता है तो तुरंत पूछता हूं 1 हो कि 2? क्योंकि 1 हो तो मुश्किल है, ले भी जाए तो बार बार मां का खत जाएगा, बेटा गर्मी की छुट्टी हो गई है तो गुरुजी से आज्ञा लेके आ जाओ ना, तुम्हारी दीदी भी आई है। कहां से? इधर राजनांदगांव से, रायपुर से, कहीं से भी कह सकते हो। वो भी देखना चाहती, मिलना चाहती। ऐसा पुत्र दान भी चाहिए, तभी इस समाज में देखो आश्रम तमाम बन गए। लेकिन अब
आश्रम को संभालने वाला संत नहीं रह गया। पचकोट साहब बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, सही बात ऐसा है। निर्मल मंदिर को कौन संभालेगा आपके बाद? हाँ, संत की कमी पड़ रही है। आश्रम रोज नए बन रहे हैं, लेकिन संत अब नए बन नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ। तो आप जब तक प्रेरित नहीं करोगे, समाज प्रेरित नहीं करेगा, संत बनना कठिन हो गया है। और ये समस्या हर जगह है। मैं सोचता हूं कबीर पंथ में नहीं, हर जगह है। सन्यासियों में भी यही है। अभी हम जब कुंभ में थे तो एक दिन अखबार में पढ़े और सब नंगे साधु लिखा था कि 1000 नागा सन्यासियों ने सन्यास की दीक्षा ली। तो मैंने कहा, पढ़ के किसी को बताया, अरे 1000, हमें तो एक नहीं मिलता, इनको 1000 कहां से मिल गया। मेरे कान में आके कहता है, साहेब सबको 5-5 हजार दिया जाता है इसी दिन, एक दिन के लिए बस। मुंडन करवा लो, लंगोट पहन लो, फोटो छप जाए, बस ये सब घर वापस हो जाएंगे बाद में। हमने कहा बात ऐसी है तो 2000 और 10,000 भी हो जाएगा, पैसा होना चाहिए। संत बनाना कोई नहीं चाहते, ये बड़ी विडंबना है समाज की। उसका बेटा चोर बन जाए तो भी बेटा ही तो है, बेटा ही रहेगा। अपराधी बन जाए तो भी बेटा ही रहेगा। मां बाप को मारने वाला, अपमानित करने वाला बन जाए तब भी बेटा ही रहेगा। लेकिन साधु बन जाए तो बेटा नहीं रहता, इसीलिए कोई भेजना नहीं चाहता। ये बड़ी मुश्किल है, विडंबना है। अपराधी हो, चोर है, हत्यारा है, तो भी मां बाप संतोष कर लेते, चलो बेटा तो है ना हमारा। संत बनते हैं तो क्यों गौरव का अनुभव नहीं करते, गौरवान्वित क्यों नहीं होते कि एक मेरा एक बेटा संत है। ये होना चाहिए। तो एक पिता ने अपने पुत्र को भेजा ध्यान के लिए। एक बड़ा सद्गुरु था, प्रसिद्ध। गया जब ध्यान सीखने, तो उसने कहा कि मैं ध्यान सीखने आया हूं आपके पास। तो कहा ठीक है, ध्यान सीखने आए हो तो ऐसा करो, यहां तो रहोगे, तुम्हें कम से कम साल भर तो रहना पड़ेगा। तो कल से तुम्हारा काम है झाड़ू बुहारी करना, झाड़ू करना, बुहारी करना तुम्हारा काम। बड़े घर का बेटा, और ये साधु बताता है, सन्यासी कहता है, सदगुरु कहता है कि कल से तुम्हें बुहारी करना होगा। लेकिन पिता ने भेजा है, अब उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए मन महसूस करके कहता ठीक। तो वो एक दिन झाड़ू बुहारी कर रहा था तो पीछे से आया और गुरु ने लकड़ी की जो तलवार थी उसको एक चोट मारा। तो वो तो बड़ा क्रोधित हो गया, कहा क्या करते हो, और वो भी लकड़ी की तलवार से मुझे मार रहे हो, कुछ हो जाए तो। कहता है इसीलिए तो तुम्हें सावधान रखना है, यही तो तुम्हें सावधानी रखना है। तुम कुछ भी करते रहोगे, तुम्हें बचना है। मैं कहीं से भी आऊंगा और तुम्हें मारूंगा, और इसी को तुम्हें साधना है। तो झाड़ू जब भी बुहारी करता, कोई काम कर रहा हो, हमेशा सावधान, सचेत कि इधर से ना आ जाए, उधर से ना आ जाए, क्योंकि आया कि लगाया। तो 3 महीने तक उसने ऐसा किया। 3 महीने में सध गया, वो बचाव कर लिया अपना, बचने लग गया। कहा ये पहली शिक्षा है ध्यान की, हमेशा सावधान, हमेशा सचेत। 3 महीने के बाद एक दिन वो नकली तलवार नहीं, असली तलवार लेके आया और लगा मारने। कहा रे नकली तलवार लकड़ी की तलवार थी तो भी चलती, ये तुम आज असली तलवार लेके आए हो। कहा हाँ, इससे भी बचना है। तो 3 महीने तक वो उससे बचता रहा। 6 महीने हो गए, सध गया। सधने का मतलब है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है। 3 महीने जब 6 महीने पूरे हुए तो एक दिन देखता है वो जो सब सोया था तभी आके उसको लगाया।
कहा सोते हुए भी तुम मारते हो? कहा हाँ, ये भी तुम्हें साधना है। तभी तो साहब कहते हैं ना, सोवत उठत बैठत जागत कभू न छूटे ऐसी तारी लागी। इस साहब की जो सुरती और शब्द की बात है यही है कि सुरती शब्द से ऐसे लगी रहे कि हर कार्य तुम करते रहो, सोते भी रहो, भोजन करते रहो, काम करते रहो, लेकिन तारी टूटनी नहीं चाहिए। तो उसने साध लिया 3 महीने, और फिर बाद में 3 महीने, और उसके बाद भी 3 महीने नींद के, 9 महीने में उसने ध्यान साध लिया। अब जाने का समय आया, पक्का हो गया। गुरु ने कहा बेटा अब तुम पक्का हो गया, तुम्हारा ध्यान सद गया, जब अब तुम्हारे जाने का वक्त है, तुम जा सकते हो, आ गया है वक्त, अब तुम जा सकते हो। तो एक दिन चेले ने गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए। इसने मेरी बहुत परीक्षा ली। तो देखा एक पेड़ के नीचे वो किताब पढ़ रहा था और सोचता है आज मैं इसकी परीक्षा लेके देखता हूं। हाँ, आज मैं इसकी परीक्षा लेके देखता हूं कि ये मुझे बहुत ध्यान सिखाता है, ये ध्यान में रहता है कि नहीं। ऐसा सोच ही रहा था तो कहता बेटा इधर आना। कहे क्या बात? मेरे साथ ऐसा मत करना ना, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे साथ ऐसा मत करना। कहा क्या करना? अभी तुम नहीं सोच रहे थे कि इस बूढ़े को भी परीक्षा लेता हूं मैं? कहा तुम कैसे जाने? ये भी एक साधना है, ये भी जागरण से ही आया है। जागरण इतना हो जाए, इतना हो जाए कि तुम दूसरे की बात भी जान लो, क्या सोच रहा है उसे भी जान जाओ। इसलिए तो हम कहते हैं ना गुरु तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो घट की बात जानते हो। इसका क्या मतलब? वो जागरण और सुमिरन की दशा इतनी पक्की हो जाए कि हम दूसरे के सोचने वाले, जो दूसरा व्यक्ति है जो क्या सोचता है, ये भी हम जान जाए। इसलिए साहब कहते हैं कि सुमिरन की सुध यूं करो जो गागर बनिहार। कितना सुंदर उदाहरण, सबसे सुंदर उदाहरण ये जो आता है ना, शब्द की बात आती, शब्द श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत खोए, न जाने यह श्वास का आवन हो या न हो। तो देखो एक परिहारन का उदाहरण साहब देते कि जैसे परिहारन पानी लेने जाती है, नई नई बहू आई है, हाँ 1-2 साल हुए हैं, तो दूर जाना होता है। यहां तो कोई जरूरत नहीं, सबके घर में बोर है। राजस्थान में जाओ, लोग 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर से पानी लाते हैं। जब इतनी दूर से पानी लाना होता है तो सहेलियां इकट्ठी हो जाती, देख रे तू जाएगी ना तो मुझे भी लेके जाना, अकेली अकेली नहीं जाना। तो वो कहती अकेली कैसे जाऊंगी, इतना दूर है, कोई कुछ हो जाए, कोई बात हो जाए तो। नहीं, मैं तुझे लेके जाऊंगी। तो एक नहीं कई सहेलियां तैयार हो जाती। जब वो तैयार हुई है तो उसका छोटा सा बालक भी जाने के लिए कहता है माँ मैं भी साथ चलूं, रोने लगता है, उसे भी गोद ले लेती है। सिर में गागर है, गोद में बालक है, सभी सहेलियां जाती हैं, वहां से पानी भरती है और आती आती हुई हंसी ठिठोली भी करती है। अरे तेरे घर क्या बना आज? हाँ, तेरा वो कहाँ गया? आज तो बड़ा छैल छबीला बन के जा रहा था, कहाँ जा रहा था? हंसी ठिठोली, सही सखी सहेलियों की बात। और तेरी वो खूसट सास, क्या समाचार उसका? हाँ, ये भी कहती। सब बातें हो रही है, बालक गोद में है, सिर पर गागर है, वो भी पानी से भरा। कहीं मेड़ का रास्ता, कहीं खेत का रास्ता, कहीं मेड़ का रास्ता, ऊंचा नीचा, उबड़ खाबड़। यहां से वहां तक चलना मुझे भी थोड़ा सावधानी से चलना पड़ता है। खड़ा हुए ना, बड़ा ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा रास्ता, लेकिन सब कुछ करती हुई भी अंदर संभाली हुई है, अंदर संभला हुआ है, अंदर जागरण है, अंदर ज्ञान है, एक बोध है कि मेरे सिर पर गागर है। ऐसे ही साहब ने सुमिरन की विधि बताई, यही बताया सुमिरन का मतलब, और यही उसका अर्थ है जो साहब कहते हैं ना, संतों सहज समाधि भली है। सहज रूप में समाधि की जरूरत है, क्योंकि समाधि सहज ही हो सकती है।
कठिन नहीं। देखो इसका स्वभाव, ये मुट्ठी बंधी है ना, ये सहज नहीं है, ये स्वाभाविक नहीं है। इसका स्वाभाविक रूप तो ये है, खुली हुई मुट्ठी। तो साहब ने जब सहज समाधि की बात कही तो उसका कारण क्या था कि जो योगी जन हैं, इंगला और पिंगला दोनों नाड़ियां मिलकर के सुषुम्ना बनती हैं और आगे ऊर्ध्वगमन करती हैं, ऊर्ध्वगमन करती हैं। और उसे साधने के लिए यह हठ योग की साधना है। ऊर्ध्वगमन करती, चक्रों का भेदन करती हुई वह सुषुम्ना ब्रह्मांड में आके जाके स्थिर हो जाती है, स्थिर हो जाती है। और योगी जन उसी में स्थिर रहते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। क्यों? कारण है, चले वाते चलम चित्तम निश्चलो निश्चलम भवे। हठ योग प्रदीपिका का श्लोक। जब हमारी सांस चलती है तो चित्त भी चलता है, मन भी चलता है। और जब योगी जन सांस को ब्रह्मांड में स्थिर कर देते हैं तो मन रुक जाता है। उदाहरण कभी आपने गौर किया, माताएं कभी गौर किया, कभी आप कपड़े सीने के लिए सुई में धागा पिरोती हो तो कैसे पिरोती हो? सांस रोक करके ऐसे पिरोती हो। क्यों? उसका एक ही कारण है, क्योंकि सांस रुका तो चित्त रुका, सांस रुका तो मन रुका। तो मन को रोकने के लिए, क्योंकि उसमें जो छेद है बहुत छोटी है और धागा को डालना है, तो सांस को रोकनी पड़ती है। और दूसरा उदाहरण, कभी एक कोई छोटा सा नाला हो, गिरने में कोई खतरा ना हो, लेकिन एक पतली सी पटरी हो, सिर्फ पटरी यहां से वहां तक, और उस पे चलकर पार करना हो तो सांस को रोक देते हो।